अरे यार, ये ज़िंदगी इतनी स्ट्रेस वाली क्यों है? बहुत स्ट्रेसफुल है। कभी ईएमआई का टेंशन, कभी गर्लफ्रेंड का डायलॉग कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, और कभी एग्ज़ाम्स का टेंशन। टेंशन तो पीछा छोड़ती ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि लाइफ में थोड़ा तो स्ट्रेस यार नॉर्मल है। ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करता हुआ स्ट्रेस हमारी लाइफ को बिल्कुल क्रैश कर देता है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगी कि स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी लाइफ को कैसे रूइन कर देता है, और स्ट्रेस को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को कैसे अपनी पटड़ी पर नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में वापस आ सकते हैं। स्ट्रेस आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे ये आपकी लाइफ को बिल्कुल कॉर्नर पे स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं। बहुत नेगेटिविटी, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत सैड, वो सब स्ट्रेस का ही कारण है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देवयानी, अनिल क्लिनिक सोनीपत से 20 साल का एक्सपर्टाइज इन जर्नल फिजिशियन में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और उसकी वजह से होने वाली घातक बीमारियां और उससे कैसे बचा जाए। तो आज हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम जो हर इंडियन की लाइफ में है, वो है स्ट्रेस। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले लोग कहते थे कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, अब कहते हैं बेटा एंजाइटी, स्ट्रेस मत लेना, इस पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब स्ट्रेस हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। नंबर 1 पॉइंट सबसे पहला है हमारा ब्रेन। हम शुरुआत करते हैं सिर से, ब्रेन से। ब्रेन जहाँ हमारी स्ट्रेस की वजह से बैंड बज जाती है, मूड की बैंड बज जाती है, इमोशंस की बैंड बज जाती है, फिजिकल हेल्थ की बैंड बज जाती है। सारा गेम हमारा ब्रेन है। राइट फ्रेंड्स, ब्रेन में एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है। कोर्टिसोल हार्मोन से क्या होता है, उसका जब लेवल हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है, वो बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी से। वो कोर्टिसोल लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी में बहुत नेगेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। हमारी मेमोरी, हमारी मूड, हमारा हैप्पीनेस सब चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, नोटिस किया होगा जब भी एग्ज़ाम के टाइम में, या फिर हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम किसी नए पर्सन से एक किसी मीटिंग डील में हम बैठे होते हैं, हम रेडी होते हैं, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमें पता होता है कि क्या क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। बट जैसे ही हम उस सिचुएशन में आते हैं, उस मोमेंट में आते हैं, हम वहाँ पे गोल हो जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, राइट। और फिर हम कहते हैं मुझे तो सब आता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है, और वहीं पे हम डाउन हो जाते हैं, वहीं पे हम ज़ीरो हो जाते हैं। और हाँ भाई, वही तो प्रॉब्लम है, उसी को ही तो ठीक करना है। सो फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे हार्ट। दिमाग से सीधा दिल की बात। अब बेचारा एक छोटा सा तो दिल है, एक स्ट्रेस से पूरा दिल हिल जाता है, हम कांपने लग जाते हैं, हम शिवर करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी ध्यान होगा कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं, या इंटरव्यू के बाहर हम खड़े हैं, या लाइन में हैं, तो हम घबरा जाते हैं, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या रिजल्ट रहेगा। हम रिजल्ट्स के पहले सोच के हम पहले ही स्ट्रेस लेना शुरू कर जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। और उस टाइम पे हमारा बीपी और हार्ट और पल्स तीनों फ्लक्चुएट हो जाते हैं। बीपी या तो अप जाने लग जाता है या डाउन आ जाता है। हार्ट पैल्पिटेट करने लग जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, हमें खुद भी फील होता है भाई बहुत तेज़ धड़कन, हार्ट बीट हो रही है। और हमारा जो बॉडी का पल्स है, वो पल्स भी या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आपका हार्ट हाइपर मोड में चला गया है। हाइपर मोड में जाना मतलब समझते हो, जैसे ट्रैफिक में तेज तेज हॉर्न बजाते हुए ऑटो चलते हैं, वो सोचो वो सिचुएशन क्या होती है। तो वो सेम सिचुएशन हमारी स्ट्रेस को लेके होती है हमारी बॉडी के साथ। और हमारा डेली रूटीन बन गया तो हमारा बीपी और हार्ट प्रॉब्लम शॉर्ट प्रॉब्लम में बन जाएगा। तो भाई, अपना दिल रखो चिल मोड में, ओवर थिंकिंग मोड में नहीं। रिलैक्स होके सोचो, समझो, और फिर आगे स्टेप बढ़ाओ। स्ट्रेस मत बढ़ने दो, ये आपके ही हाथ में है।
तो तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं आज, हमारा डाइजेशन, हमारा पेट, हमारे एंजाइम्स, हमारा भूख, ये सारा हमारे पेट से रिलेटेड है। स्ट्रेस डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे डाइजेशन को। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारा भूख, हमारा हंगर। कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, पानी भी नहीं पीते, इतना टेंशन लेते हैं। और कुछ लोग इतना ओवर ईटिंग करते हैं कि जो फ्रिज भी रखा होता है सब फ्रिज ही खा जाते हैं। ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या है, और वो मंचिंग शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग इतने स्ट्रेस में हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको खाना पीना भी है। तो 100% हमारा डाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेस हार्मोन हमारा डाइजेशन को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। हमारा हंगर हार्मोन, हमारे एंजाइम्स जो काम नहीं करते, भूख नहीं लगती, या फिर डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको भूख तो लगेगी, बट वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, मूड स्विंग्स होंगे, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो अगली बार जब आपका पेट खराब हो, कॉन्स्टिपेशन हो या लूज मोशन हो, तो डाइजेशन को, पेट को कंप्लेन मत करना, सोचना कि ये कहाँ से आ रहा है। ये हमारा पेट का दिक्कत जो है सोच से आ रहा है, तो अपनी सोच को कंट्रोल में रखो। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रेस है वो हमारी रातों की नींद भी उड़ा देता है। कितना सोचते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, रात भर नींद नहीं आती, सोच सोच के नींद भी गायब हो जाती है। सोच सोच के आदमी सो नहीं पाता और सुबह उठते ही बोलता है यार सारी रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। भाई, नींद तो तभी आएगी जब तुम सोचना बंद करोगे। जब सोचना बंद करोगे तो प्रॉपर सो पाओगे। स्ट्रेस को मारो गोली, अभी अपनी नींद पूरी करो। स्ट्रेस जितना रहेगा उतना नींद भी नहीं आने देगा और ना शरीर के बैलेंसेस ठीक हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मगर आप जब स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस लेने के बाद वो सॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है। सोचने समझने की तो शक्ति रहती ही नहीं है हमारे ब्रेन की, और साथ के साथ नींद भी गायब हो जाती है ना, होता है ना। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, 5th पॉइंट, इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम। राइट फ्रेंड्स, स्ट्रेस कैसे हमारा इम्यून सिस्टम ब्लॉक करता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो छोटी से छोटी भी बीमारी हमें तुरंत लग जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, और जब हमें स्ट्रेस होता है तो खांसी, जुकाम, बुखार तुरंत पकड़ लेता है। जनरली आपने देखा होगा, फीमेल्स हमेशा कहती हैं कि हाय मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे से खाना नहीं बनेगा, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो उनको सच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझ रही हैं, तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। हमारा इम्यून सिस्टम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए तो कहते हैं स्ट्रेस कम करो, नहीं तो डॉक्टर्स बहुत मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम 4 मेन पॉइंट्स बात करते हैं कैसे इस स्ट्रेस को रिड्यूस करें। सबसे पहला पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन। थोड़ा सूरज को देखो, फ़ोन को देखना छोड़ दो। सुबह उठते ही फ़ोन को देखना छोड़ दो भाई। सुबह उठते ही फ़ोन देखोगे, व्हाट्सएप मैसेजेस देखोगे, बॉस के ईमेल्स देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, तो वो स्ट्रेस ही देगा। तो उस स्टार्टर को बंद करो और 8 से 10 मिनट अपना थोड़ा योगा प्राणायाम करो, सूरज को देखो, धूप लो और अपनी दिन की अच्छी शुरुआत करो। फ्रेंड्स, विटामिन डी फ्री मिलता है हमें, फिर भी हम टैबलेट्स खाते हैं, स्प्रेज लेते हैं, विटामिन डी के सैशेज लेते हैं दूध के साथ। क्यों? डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अरे भाई, थोड़ा धूप में निकलो, 8-10 मिनट बैठो धूप में सुबह सुबह, तो आपको विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा और दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी रहेगी। राइट फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। रोज 5 मिनट अपनी बॉडी को दो, सुबह उठ के प्राणायाम, योगा जरूर करो। सो फ्रेंड्स, एक ही फॉर्मूला है, ब्रीद इन लाइफ, ब्रीद आउट स्ट्रेस, इन एंड आउट। इनको, लाइफ को इन करो और आउट को स्ट्रेस आउट करो। और कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम स्ट्रेस लेने का तो है, मगर अपनी लाइफ सुधारने का नहीं। 5 से 10 मिनट अपनी लाइफ का अगर निकाल भी दोगे रोज का, तो आप स्ट्रेस फ्री ही रहोगे। और अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग करो,
ओवर थिंकिंग मत करो। जितना वॉक करोगे उतना स्ट्रेस कम होगा, जितना पैदल चलोगे उतना सोचना बंद करोगे, जितना आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाओगे उतना अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें सोच पाओगे। वॉकिंग, योगा, डांस, कुछ भी करो जो आपको स्ट्रेस कम करे, जो आपका मूड लिफ्ट करे, आपको खुशी दे। स्ट्रेस एनर्जी को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी के सारे फ्यूज़ ख़राब कर देती है, सारा ही फ्यूज़ उड़ा देती है। और मैंने तो बताया ही है, 10 मिनट वॉक तो माइंड का, बॉडी का रीसेट बटन है। वो करना शुरू कर दो तो स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, हम जनरली बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं। हम चौथे पॉइंट पे आज बात करेंगे, टॉक इट आउट। बात करना शुरू करो। भगवान ने जुबान तो दी है ना, बेजुबानों की तरह हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी दिल में, ब्रेन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसके साथ जो प्रॉब्लम हो, आप उसी से डायरेक्ट जाके बात करो और डायरेक्ट बात करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ना कि झगड़ा करने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, बात करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे इमोशंस निकलने बहुत ज़रूरी है। खुशी में खुश हो जाओ, दुख में थोड़ा रो भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, बिना बोलने से स्ट्रेस का जो प्रेशर कुकर है ना, वो अंदर ही अंदर भर जाता है। वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, उसकी विसल तो बजेगी ही नहीं। विसल बजेगी तो माइंड बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होगा तो कहीं ना कहीं रोगे, किसी का नुकसान करोगे या अपना नुकसान करोगे, है ना। तो इससे अच्छा अपनी बातें शेयर करना शुरू करो। जुबान दी है, दिल की बातें निकालो। कहीं नहीं निकलते तो अपने प्रभु के चरणों में जाओ और वहां बातें करना शुरू करो। राइट फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है नींद। नींद बहुत लेनी ज़रूरी है, हमारे लिए नींद सबसे अच्छा मेडिसिन है। और हाइड्रेशन, पानी, नींद और पानी दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी लाइफ में, बट ये जब अच्छे रहेंगे तो डॉक्टर कभी लाइफ में आप वापस नहीं आएगा। रात के 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है और सिप सिप करते हुए सारे दिन भर 4 लीटर पानी कम से कम लेते रहो। डिहाइड्रेशन कम होगा तो ब्रेन का जो फॉग है वो क्लियर होगा। नींद अच्छी होगी, सो पाओगे अच्छे से बिना स्ट्रेस के, तो अगली मॉर्निंग आप अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो। पानी ज़्यादा परेशानी तो सिंपल रूल हमेशा हमारी वीडियोस में होते हैं, पानी हमेशा ज़्यादा, नींद अच्छी और स्ट्रेस बाहर। फ्रेंड्स, स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है, बट हैंडल करना तो हमारे हाथ में है ना, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, उस पर फोकस ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रेस लो तो एक बार ज़रूर सोचना, क्या ये प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने से दूर हो जाएगी? क्या ये प्रॉब्लम मैं स्ट्रेस लेने के बाद सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? एक बार सोचना ज़रूर। और अगर जवाब नहीं है तो छोड़ो यार, चाय पियो, नींबू पानी पियो और रिलैक्स रहो, चिल करो। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवयानी, अनिल क्लिनिक से। 20 इयर्स का मेरा जनरल फिजिशियन में एक्सपर्टाइज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपने अपना स्ट्रेस कम किया हमारे दिखाए हुए, बताए हुए पॉइंट्स से। और मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या रहा।